Hello, this is Abhishek Chauhan and let's welcome on our news portal Let's Focus। कानपुर देहात के बिकरू गांव में रहने वाला विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करवा दिया। आखिर कौन है ये विकास दुबे? हत्या, अपहरण, लूटपाट, अवैध कब्जे की दुनिया का बेताज बादशाह है विकास दुबे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और कई अन्य पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर घायल किए जाने की खबर आती है और उसके साथ ही एक नाम भी उभर कर आता है जिससे यूपी पुलिस और उसके आसपास के रहने वाले लोग थर्राते हैं। कहते हैं कि लखनऊ स्थित प्रधान नेताओं की नाक में वो नकेल कसकर रहता है। गुनाह और दरिंदगी की इसी पहचान का नाम है विकास दुबे। बीते 30 वर्षों से ज़्यादा समय से कानपुर और आसपास के जिलों में विकास दुबे का खौफ है और आए दिन लोगों की हत्या के पीछे विकास दुबे का नाम ही आता है। विकास दुबे कई बार जेल गया लेकिन उसका खौफ इतना है कि कोई सबूत उसके सामने नहीं टिक पाता। यह सब काफ़ी फिल्मी है पर आपको मैं बता दूं कि यह सब हकीकत है। विकास दुबे की सबसे खास बात है कि वह मायावती की सरकार में काफ़ी फला फूला। उसने उसी समय आपराधिक जगत में अपना कदम रखा और कई गतिविधियों को अंजाम देते हुए खूब नोट भी बनाए। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उसमें भी वह किसी न किसी सत्ताधारी नेता के संपर्क में रहकर खुद को बचाता रहा। अब जबकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार है तो वह इस सरकार के साथ भी मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करता पाया गया, लेकिन इन कोशिशों में वह सफल नहीं हो पाया। राजनीतिक साठगांठ बनाने की कोशिशों के साथ ही वह कानपुर और आसपास के इलाकों में अपना वर्चस्व भी बढ़ाता रहा। ज़मीन की खरीद फरोख्त हो या कब्जा हो, इन सब में विकास दुबे अव्वल है। लोग डर के मारे उसके खिलाफ बयान नहीं देते। उसके डर का आलम ऐसा है कि लोग अपने छोटे बड़े झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस की बजाय विकास दुबे के पास जाना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। हाल ही में कानपुर में हुए एक मर्डर के आरोप में विकास दुबे पर कार्रवाई की गई थी और पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई थी। इसी सिलसिले में पुलिस विकास को अरेस्ट करने उसके गांव बिकरू गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से विकास ने पुलिसकर्मियों को घेर कर मारा, उसके बाद प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काफ़ी सख्ते में है। इससे पहले विकास के 2 करीबी रिश्तेदारों को भी बीते दिनों अलग अलग पुलिसिया कार्रवाई में मार गिराया गया था, जिससे विकास बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में उसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। पुलिसकर्मियों की हत्या कर विकास अपने गुर्गों के संग फरार हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बैठक बुलाकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ें और अरेस्ट करें। साल 1990 का दशक था। विकास दुबे छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर कानपुर के लोगों की नज़र में आ रहा था। प्रदेश में मायावती की बसपा सरकार सत्ता में थी। विकास दुबे कानपुर के कुछ विधायकों के संपर्क में आया और उनके लिए छिनैती, लूटपाट, अवैध कब्जा जैसे छोटे मोटे आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर खास बनता गया। प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनी तो बीजेपी विधायकों के संपर्क में भी आया और अपने डर का कारोबार करता रहा। दरअसल विकास कुछ नेताओं के लिए कर दिया करता था और उनके करीब चला जाता था। साल 2001 में विकास दुबे ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। विकास दुबे ने कानपुर के शिवली पुलिस थाना इलाके स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर पद पर तैनात सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी। इस घटना ने विकास को रातों रात सबकी नज़र में खड़ा कर दिया। इसके बाद तो जैसे विकास कानपुर में अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया। साल 2001 में जब कानपुर में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में थी तो विकास दुबे ने संतोष शुक्ला नामक मंत्री स्तर के एक बीजेपी नेता की भी थाने में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। इस हत्याकांड के बाद विकास दुबे पूरे प्रदेश में छा गया और विकास खौफ का इतना नाम हो गया कि उसकी तूती बोलने लगी।
इस हत्याकांड में विकास को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी या अन्य लोगों ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे रिहा कर दिया गया। मंत्री इसके बाद विकास दुबे ने साल 2004 में कानपुर के केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या करवा दी। प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार हो, विकास दुबे के किसी न किसी बड़े नेता से संबंध रहे और इसकी वजह से वह हर कांड को अंजाम देता रहा। विकास दुबे ने 2 साल पहले जेल में रहते हुए अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया। इसके बाद अनुराग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। विकास चाहे बाहर रहे या जेल में, हर तरह से वह आपराधिक वारदातों को अंजाम देता आ रहा है और उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है। हर पार्टी ने उसे राजनीतिक संरक्षण दिया और इससे विकास का कद इतना बढ़ गया कि उसने आज 8 पुलिसकर्मियों की भी हत्या करवा दी। विकास के अपराधों का घड़ा बढ़ा है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस बीच यूपी को योगी सरकार ने अपने एनकाउंटर स्पेशलिस्टों को विकास के पीछे लगा दिया है। उम्मीद है कि योगी सरकार के ये नौनिहाल विकास दुबे जैसे अपहरणकर्ता और लूटपाट और गैंगस्टर को धर दबोचेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेशन से मिलती रहे। टिल देन लेट्स फोकस।